ओम शांति। मैं मनोज कुमार केमू, डायरेक्टर ज़ोनल ट्रेनिंग सेंटर एलआईसी ऑफ इंडिया से हूँ और गुड़गांव से आया हूँ। ओरिजिनली तो कश्मीर से हूँ। मैं अभी हाल ही में ब्रह्म कुमारी जॉइन कर लिया, तो ये मेरा पहला सेशन है जो यहाँ आया हूँ, जो कल्चर ऑफ कमिटमेंट ग्रुप के तहत मैं यहाँ आया हूँ। 3 दिन से यहाँ है। मैं ये मानता हूँ कि आज जिस युग में हम काम करते हैं, जैसे मैं इंश्योरेंस में काम करता हूँ, स्पर्धा बहुत है, बहुत तनाव है, बहुत चैलेंजेस आते रहते हैं रेगुलरली। आदमी जो आज सोचता है शाम तक इतने परिवर्तन होते हैं, उसको कैसे फेस करे उन चुनौतियों को, इस परिवर्तन को कैसे अडॉप्ट करे, ये अपने आप में एक चुनौती है। इस चुनौती को फेस करने के लिए आदमी कभी चिंतित होता है, स्ट्रेस में आ जाता है। मैं ये मानता हूँ कि जो भी ये शिविर चलते हैं, जैसे मनमोहनी में मैं आया हूँ, 2 दिन से शिविर चलता हूँ, सुबह एक मेडिटेशन का दौर रहता है। ये एक आदमी को इतना शांति देते हैं कि आदमी सोचने की शक्ति बढ़ा देते हैं। क्योंकि आज के युग में अगर हमें कहीं भी ग्रो करना है, कहते हैं ना कि आइडिया रूल्स द वर्ल्ड, तो हमें नए-नए विचारों की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएशन। आज कल की परिस्थितियाँ आज लागू नहीं होती, वो इर्रेलेवेंट हो जाती। तो इन नए विचारों के लाने के लिए आदमी को ज़रूरत है कुछ मेडिटेशन करे। और मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ, सुबह मेडिटेशन कर रहा हूँ, इतना पीसफुल फ़ील कर रहा हूँ, इतना स्ट्रेस फ्री फ़ील कर रहा हूँ कि निश्चित ही जब हम यहाँ से वापस जाएँगे कार्य में उसी पैशन के साथ काम करें। बाहर से तो प्रेशर बहुत है। ऐसा कहते हैं ना, परफॉर्मेंस कम्स फ्रॉम पैशन नॉट फ्रॉम प्रेशर। प्रेशर आपकी सोचने की शक्ति को कम करता है। मेडिटेशन आपकी शक्ति को दुगना-तिगुना, सोचने की शक्ति को दुगना-तिगुना करता है। देखिए, रोज़ नई चुनौती, नए टारगेट्स, नई, ये तो हमारी रोज़ का काम है। अपनी जैसे कार्यशैली में लोगों को ट्रेन करना, लोगों को नई चुनौतियाँ देना, ये सब काम है। ऊपर से प्रेशर, एक स्कैर्सिटी, एक जॉब का डर। आज के युग में एक और चीज़ ये भी हो गया कि नॉलेज बहुत बढ़ा। ऑलरेडी कंप्यूटराइज़ेशन हो गया, नॉलेज लेवल पूरी वहीं पे है। आपको उस कंप्यूटर को फेस करने के लिए अपने आप को नई शक्तियाँ प्रदान करनी है, नई लर्निंग्स करनी है। तो मैं जो यहाँ 2 दिन का शिविर था, जैसे कल्चर ऑफ कमिटमेंट, जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके ऑथेंटिक लीडरशिप या द चैलेंजेस, हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्गर देन चैलेंजेस, पावर ऑफ स्ट्रैटेजी थिंकिंग, ये सब चीज़ें जो सिखाई जाती है, ये हमें आने वाले दौर में, आज ही नहीं तो कल में, बहुत उपयोगी सिद्ध हो जाती है। मैं बड़ी खुशी होती है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर लीडरशिप का शिविर है, लीडरशिप जब घुसते ही तो लीडरशिप का अंदाज़ा यहाँ के जो डिसिप्लिन को देख के ही होता है। लीडरशिप इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे जो ब्रह्म कुमारी काम करती है, हर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझती है, खुद पोज़ीशन समझती है ना। लीडरशिप जो है किसी पोज़ीशन से रिलेटेड नहीं है। लीडरशिप कहीं से भी आ सकता है। कोई भी नीचे जो इनिशिएटिव लेगा, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, जो अपने जॉब के प्रति कमिटेड होगा, वहीं से लीडरशिप उत्पन्न होती है। मेरे ख्याल में ये सीख यहाँ देखने को मिलती है। लेक्चर शिविर को अटेंड करना, कोई लेक्चर सुनना, उसके तो बात की बात है। जब हम यहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते लोगों को देखते, हर एक अपने कार्य में कितना लगन से काम करता है और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है। अपने आप को एक कर्तव्य समझता है ये काम करना। क्योंकि यहाँ पे एक जो देखते, जब मैं इनको देखता हूँ जिस हिसाब से सेवा करते, एक नई चीज़ मिलती सीखने को, द सर्विस लीडरशिप। कहते हैं ना, लीडरशिप केवल अथॉरिटी लीडरशिप नहीं होती है, एक सेवादारी लीडरशिप, जहाँ पे आप लोगों को सेवा करते हो, उनको ग्रो करते हो। ये सीख आपको घुसते ही मिलता है, बिना किसी लेक्चर को अटेंड करते। बाकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो मिलती है वो हमें शिविर में 2 दिन से मिल ही रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है, ये एक अलग तरह से एक ग्रोथ ओरिएंटेड एक समाज की सेवा करती है और लोगों में ये नहीं कि एक स्ट्रेस फ्री क्लाइमेट बनाती है, स्ट्रेस फ्री सोसाइटी बनाती है और डेवलप भी करती है, स्किल डेवलप करती है, जो इनके टीचिंग्स रेगुलरली चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये हमारी भारतवर्ष के लिए बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली युवा वर्ग के लिए भी ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा तनाव जो है, वो युवा वर्ग में है। क्यों? जॉब की स्कार्सिटी हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम जॉब्स मशीनें ले रही है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ग्रो कर रही है कि मैक्सिमम काम शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम ह्यूमन टू मशीन्स। उनको एक्सीलेंट होना, उनको तनाव मुक्त होना ताकि वो कुछ नई चीज़ें करें, क्योंकि अपॉर्च्युनिटीज़ कभी कम नहीं होती, चैलेंज भी कभी कम नहीं होती। चैलेंज को पार करते अपॉर्च्युनिटी मौका ढूँढना, ये इन शिविरों में सिखाया जाता है। इसके लिए मैं ये मानता हूँ हर एक को जो ये मेडिटेशन कोर्स है यहाँ पे करना ही चाहिए, क्योंकि अपने आप को तनाव मुक्त रखना ही ज़रूरी है, क्योंकि तनाव मुक्त रहेंगे तो नए विचार आएँगे। तनाव मुक्त रहेंगे तो नए कार्य करेंगे। तनाव मुक्त रहेंगे तो अपने लाइफ में ग्रो करेंगे। तनाव मुक्त रहेंगे तो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो अपना मस्तिष्क जो है, अपना जो माइंड है वो स्वस्थ रहेगा। अपना माइंड स्वस्थ रहेगा तो प्रगति आगे करेंगे। क्यों? हम इनोवेटिव हो जाएँगे, क्रिएटिव हो जाएँगे, हम प्रगति के पथ पे चलेंगे और यही ज़रूरी है। मैं यही मानता हूँ कि मैं इन 2 दिनों में यहाँ पे जो हूँ, बाकी सीखने को बहुत कुछ मिला। एक्सरसाइज भी कराया, हेल्थ कॉन्शियस भी है। दे सुबह 6:30 बजे हेल्थ के एक्सरसाइजेस कराते, मीन्स आपके शरीर को स्वस्थ करते हैं। उसके बाद आपको मेडिटेशन कराया, आपको मस्तिष्क को स्वस्थ करते हैं, आपको माइंड को स्वस्थ करते हैं। उसके बाद जो कोर्सेज़ है आपकी नॉलेज लेवल बढ़ाते हैं। ये कहते हैं ना कि आज 21वीं सदी में वही एजुकेटेड होगा जो लर्न करे, रिलर्न करे और कुछ चीज़ें अनलर्न करे। तो हमें तनाव को अनलर्न करके मेडिटेशन को लर्न करना है, ताकि हम आगे जो ये आगे और भी चुनौतियाँ जो आएँगी, लाइफ में चुनौतियों की कमी कभी नहीं होती है। चुनौतियाँ आती रहेंगी, चुनौतियाँ अपना रूप बदलती है, पर चुनौतियों को सामना करने के लिए हमें अपना कुछ कोर्सेज़ करने पड़ेंगे, मेडिटेशन रेगुलरली करने पड़ेंगे, मस्तिष्क को कूल रखना पड़ेगा, ताकि हम एक अच्छे विचार लाएँ और अच्छे विचार। और एक और बात जो यहाँ मुझे सीखने मिली, वो है कि आदमी का अपना वैल्यू सिस्टम, अपने वैल्यूज़ हैं उनको कभी छोड़ना है, उनके साथ कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करता है, जो यहाँ सिखाया जाएगा। जो वैल्यूज़ है, चाहे आप ऑनेस्टी, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, वो एक अपना एक स्ट्रेंथ है, वो आपकी मजबूती है। उसी स्ट्रेंथ के सहारे जो शिक्षा दी जाती है यहाँ पे, हमें आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना है। मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ, थोड़ा तनाव भी जो रहता है, तनाव मुक्त होके वापस जाऊँगा। वापस जाके दूसरों को भी जो यहाँ नॉलेज मिली, कहते हैं ना, नॉलेज बढ़ती है शेयर करने से। जो यहाँ कुछ प्राप्त हुआ उसको शेयर आगे भी करेंगे। उम्मीद है, क्योंकि दिए से दिया जलता है। यही मेरी आपसे भी उम्मीद, जो भी यहाँ आए कहीं भी शिविर में, नॉलेज प्राप्त कीजिए, इसको शेयर कीजिए और देश को तनाव मुक्त कीजिए। ओम शांति।